स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ न्यूज रूम से मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज राजस्थान में भरत मिलाप हुआ। सचिन पायलट अशोक गहलोत से मिले, हाथ भी मिलाया, लेकिन दिल मिले क्या? क्योंकि जिस तरह के बयान दिए थे सचिन पायलट के खिलाफ, आज जब दोनों आमने सामने आए तो सबकी नजर थी इधर। अब मामला देखिए राजस्थान में कैसे सियासी रूप से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है और अशोक गहलोत विश्वास प्रस्ताव लेने वाले हैं। अपने विधायकों को लेकर फिर से फेयरमाउंट होटल में विराजमान हो गए। राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। ये तस्वीरें इस पुरानी रवायत पर मुहर लगा रही हैं। कुछ दिनों पहले तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे हुए थे, लेकिन अब तलवारें वापस म्यान में जा चुकी हैं। सचिन पायलट करीब महीने भर बाद जयपुर पहुंचे। अशोक गहलोत के घर जाकर उनसे मुलाकात की। अशोक गहलोत ने बड़े भाई की तरह सचिन पायलट का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर दोनों नेताओं ने विक्ट्री का वी साइन बनाया। दोनों नेता साथ साथ बैठे और संदेश दिया कि ऑल इज वेल। कांग्रेस विधायक दल की आज की बैठक से पहले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट खेमे के विधायकों से बातचीत की। तय किया कि जितने भी विवाद हैं उनकी पूर्णाहुति आज कर दी जाए। तस्वीर में दिख रहा है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने मास्क नहीं लगा रखा है। दोनों की खुशी साफ झलक रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने मास्क पहन रखा है, लिहाजा इनके मन की हलचल चेहरे से बयां नहीं हो पा रही। फिलहाल जो तस्वीरें हैं, इन्हें देखकर कांग्रेस आलाकमान जरूर राहत की सांस ले रहा होगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इस भरत मिलाप पर यही कहा जा सकता है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरे पर मास्क रूपी नकाब लगा था, इसलिए चेहरे का भाव पूरी तरह से तो नहीं समझ में आया। कोरोना की वजह से गले नहीं मिले, मगर उम्मीद करनी चाहिए कि दिल मिला रहेगा। बगावत के बाद सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहुंचे तो वहां जिंदाबाद के नारों से उनका स्वागत हुआ। हालांकि ज्यादा दिन नहीं हुए जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक दूसरे पर करारा वार किया था। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। कांग्रेस आलाकमान के दखल से सचिन पायलट की घर वापसी हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि मतभेद भुलाकर ये आगे बढ़ने का वक्त है। आज कांग्रेस विधायकों की बैठक भी इसीलिए बुलाई गई ताकि संदेश जाए कि अब राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। हमें बहुत स्पष्ट बताया गया है, किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जो भी आए हैं बिना शर्त आए हैं और आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस का हाईकमान मिलकर तय करें। 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सचिन पायलट की घर वापसी के बाद कांग्रेसी खेमे में अच्छी खबरों के दिन बहुर गए हैं। कांग्रेस ने पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन वापस ले लिया है। हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने के आरोपों की वजह से दोनों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी। मैं इसका धन्यवाद हाईकमान को और हमारे जो प्रभारी हैं उनको और सभी शीर्ष नेतृत्व को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये सब कुछ जो हुआ वो आपके सामने है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम उन लोगों में से हैं जो पार्टी को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि मैं सत्ता में भी था और संगठन में था। अब अशोक गहलोत निश्चिंत हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन बीजेपी अभी भी ताल ठोक रही है कि गहलोत सरकार बहुमत खो चुकी है। बीजेपी कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। अभी भी कोशिश की है पेचिंग की, लेकिन आप सब लोग देख रहे हो कि एक पूरब जा रहा तो एक पश्चिम जा रहा, एक को पकड़ के ला रहे तो दूसरा जैसलमेर जा रहा है। ऐसी गति में मुझे लगता है कि सरकार ज्यादा दिन तक जी नहीं सकेगी। भले ही इसका टांका लगाने की कोशिश किया पर कपड़ा फट चुका है, तो आज नहीं कपड़ा फटेगा। बीजेपी की पूरी आस बीएसपी विधायकों की अयोग्यता पर टिकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में भी कल सुनवाई है। हालांकि अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा भी तो राजस्थान सरकार को कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा।
दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की, जिसमें एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग हर तरफ से उठाई जा रही है। आज बहन श्वेता, जो दरअसल अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए सीबीआई जांच की मांग की। कहा, सच सामने आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। उनका साथ दिया है न सिर्फ कंगना रनौत ने, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। हंसते खेलते गाते गुनगुनाते सुशांत का ये वीडियो देखकर हर दिल में कचोट उठ रही होगी। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। इस वीडियो में किशोर कुमार का सुपरहिट गीत रात कली एक ख्वाब में आई गुनगुनाते दिखाई दे रहे हैं सुशांत का ये वीडियो उनकी जिंदा दिली का जीता जागता सबूत है। तभी तो सुशांत के परिवार वाले, उन्हें करीब से जानने वाले सभी हैरान होकर कह रहे हैं कि ऐसा जिंदा दिल इंसान भला खुदकुशी कैसे कर सकता है। सीबीआई फॉर एसएसआर। सुशांत का परिवार ही नहीं, उनके तमाम चाहने वाले सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत शुरू से ही सुशांत के इंसाफ की लड़ाई में आगे रही हैं। उन्होंने अपना नया वीडियो पोस्ट करके सुशांत के लिए इंसाफ की मांग उठाई है। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. कंगना के हाथों में एक पोस्टर है। इस पोस्टर में लिखा है, जस्टिस फॉर सुशांत, सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत। 6 सेकंड के इस वीडियो में कंगना कह रही हैं कि हम सुशांत केस की सीबीआई जांच चाहते हैं, हमें सच जानने का पूरा अधिकार है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इंसाफ की लड़ाई उनका पूरा परिवार लड़ रहा है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सुशांत के पिता ने भावुक चिट्ठी लिखी, तो अब सुशांत की बहन ने गुहार लगाई है। सुनिए जरा इस बहन की गुहार। Hello everyone. I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. अपने भाई की मौत के इंसाफ के लिए ये एक बहन की गुहार है। बहन का पूरा दर्द सिमटकर उसके अल्फाजों में उतर आया है। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। ये सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति है। अमेरिका में रहती हैं। भाई के इस दुनिया में ना होने का गम उन्हें साल रहा है। राखी का त्योहार भी बीत गया, लेकिन राखी के लिए भाई की कलाई नहीं मिली। अब सुशांत के लिए इस बहन का कलेजा फटा जा रहा है। एक एक पल बरसों की तरह कट रहा है। श्वेता अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए परेशान है। हाथ जोड़कर सीबीआई जांच की गुहार लगा रही है। Hello everyone. I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। सुशांत की बहन श्वेता ने 43 सेकंड का ये वीडियो शेयर किया है। चेहरे पर दर्द की सिलवटें साफ दिखाई दे रही हैं। श्वेता बार बार हाथ जोड़ रही हैं, कह रही हैं कि उनके भाई के मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उनका सच सामने आना चाहिए।
सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने एक बोर्ड को अपने हाथों में पकड़ रखा है। इस पर लिखा है, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूँ। मैं सुशांत केस के लिए सीबीआई जांच की अपील करती हूँ। सुशांत की बहन के पोस्ट पर अंकिता लोखंडे ने भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा, हम सच का पता लगा लेंगे और हमें न्याय मिलेगा। इससे पहले श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने ट्वीट में लिखा था, हमारे लिए ये सच्चाई जानने और इंसाफ का वक्त है। कृपया हमारे परिवार की मदद कीजिए। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि सच क्या है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरी जिंदगी शांति के साथ नहीं जी सकते। आज इंद्रिया चक्रवर्ती के तरफ से भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया। उस रिटर्न सबमिशन में उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया है कि ये मामला को सीबीआई को जाना चाहिए। और चूंकि उन्होंने अब मान लिया है तो इसलिए चूंकि पिटिशनर वही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो पिटिशनर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जब मान लिया है तो फिर ये मामला सीबीआई को जाएगा ही। इनफैक्ट ऑलरेडी जा चुका है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर ली है। सुशांत 4 बहनों के इकलौते भाई थे। अपनी बहनों के बेहद प्रिय और करीब भी थे। सारा सुख दुख वो अपनी बहनों से बांटते थे। यही वजह है कि सुशांत की मौत से उनकी बहनों को जो आघात लगा है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सुशांत का परिवार तो बस अब यही चाहता है कि उनके लाडले की मौत का सच सामने आए। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। इधर कोर्ट में भी मामला चलता रहा। आज तीनों ही पक्ष, चाहे वो बिहार पुलिस हो, महाराष्ट्र सरकार हो, रिया चक्रवर्ती हो और इधर के सिंह साहब जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उनके वकील ने भी, सभी ने अपने अपने तरीके से लिखित दस्तावेज सौंपे हैं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कौन करेगा? मामला मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और सीबीआई के बीच अभी भी फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मामले में एफआईआर सिर्फ पटना में ही दर्ज की गई है। वहीं रिया के वकील का कहना था कि बिहार सरकार की एफआईआर गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। ऐसे में एफआईआर ट्रांसफर का सवाल ही नहीं है। रिया के वकील ने अपने जवाब में कहा कि सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला बिहार पुलिस की अनुशंसा पर लिया गया है। ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बिहार सरकार ने कहा, सीबीआई जांच में किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं लगाने दिया जाएगा। मामले की गहराई से जांच होगी। रिया पक्ष का कहना है कि सीबीआई जांच से उन्हें आपत्ति नहीं, लेकिन बिहार सरकार सिर्फ 0 एफआईआर कर सकती है जिसे ट्रांसफर किया जाना चाहिए। हमने भी अपना रिटर्न सबमिशन डाला है और हमने कहा है कि पटना को जुरिस्डिक्शन था इस केस में और पटना ने सही तरह एफआईआर रजिस्टर किया, पटना ने सही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। लेकिन जब हमको लगा कि पटना पुलिस को कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है मुंबई पुलिस से और हमारे बिहार के बड़े सीनियर अफसर को क्वारंटाइन कर लिया गया, तब हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया बिहार सरकार से कि इसको सीबीआई को दे दिया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें अपने पास रख ली हैं। अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुशांत की मौत की जांच बिहार पुलिस को सौंपी जाती है, मुंबई पुलिस को सौंपी जाती है या फिर सीबीआई को? फैसले का इंतजार कीजिए। आरोप और प्रत्यारोप तो लगे हैं, कई राजनीतिक आरोप लगाए गए, कई कानूनी नुक्तों पर बात हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आते ही यानी अंतरिम आदेश आते ही ये साफ हो जाएगा कि इस मामले की जांच आखिर कौन करेगा। रिया चक्रवर्ती ने भी बहाने ये कह दिया है कि सीबीआई की जांच से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बस उन्हें आपत्ति है और डर है तो ये कि बिहार में इस मामले का ट्रायल आगे ना चलाया जाए। अब देखते हैं जल्दी ही
उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह के शुरुआत में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। हर तरफ सैलाब से हाहाकार। फंस गई कार, ढह गया मकान। कहीं बाइक बहा ले गई बाढ़। दिल्ली में मुसीबत आई मूसलाधार। दरिया दिल्ली में डूब गई बैलगाड़ी। बिहार से ओडिशा तक भयंकर तबाही। पहाड़ों पर बारिश ने जीना किया दुश्वार। स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे बारिश से देश के कई हिस्सों में हालात कैसे हैं। बात राजधानी से शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे बारिश ने दिल्ली की दुर्गति कर दी है। जी हां, अब दिल्ली राजधानी देश की एक दरिया है और डूब के जाना है। ये देश की राजधानी दिल्ली है। आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश ने दिल्ली की दुर्गति कर दी है और दिल्ली वाले उसमें डूब कर जा रहे हैं। दिल्ली के लिए वादे तो लंबे चौड़े किए जाते हैं। दिल्ली को लंदन की तरह बना देंगे, दिल्ली को पेरिस की तरह चमका देंगे, लेकिन सारे वादे और दावे एक ही बारिश में धुल जाते हैं। एक साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसको। इसी जलजमाव में अटका है दिल्ली का विकास। तलाश लीजिए इसी सैलाब में तैरते वो वादे भी मिल जाएंगे जो कहते थे कि हम मानसून के लिए तैयार हैं। चंद घंटों की बारिश में दिल्ली के दरिया बनने की तस्वीरें आज की हैं। दिल्ली के अंडरपास का तो हाल पूछिए ही नहीं। कहीं बस फंस गई, कहीं कार। देखते ही देखते अंडरपास सैलाब बन गए। जो भी गुजरा डूबने लगा। तुगलकाबाद अंडरपास में एक बस फंस गई। बस की सवारियां तो जैसे तैसे बाहर आ गई। बस जाम हो गई। जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकालने की तैयारी की गई और धीरे धीरे बस को यूं बाहर खींचा गया। और अब तुगलकाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। देश की राजधानी में बैलगाड़ी की सवारी हो रही है। लोग बारिश के पानी से बैलगाड़ी के जरिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही हादसा हो गया। अकेला बैल इतने सवारियों का बोझ उठा नहीं सका। ये दिल्ली का जखीरा इलाके का अंडरपास है। जरा देखिए जलजमाव से इस अंडरपास की हालत क्या हो गई है। ये कार डूबते डूबते बची। पानी के बीच धक्का देकर जैसे तैसे इस कार को पानी से बाहर निकाला गया। मौके पर मदद नहीं मिलती तो इस कार के ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। इसी अंडरपास में ये ऑटो भी फंसा है और डीटीसी बस की भी शामत आ गई। दिल्ली के रिंग रोड की हालत भी देख लीजिए। सड़कें सैलाब बनी हुई हैं। जिधर देखो दिल्ली वाले दरिया बनी दिल्ली में जैसे गोते लगा रहे हैं। इस वक्त हम लोग पुल प्रहलादपुर इलाके में मौजूद हैं। लगातार बुधवार रात से ही बारिश हो रही है और उसका नतीजा यह है कि दिल्ली में कई जगहों पर पानी जमा हो गया है।
आप देख सकते हैं पुल प्रहलादपुर इलाके में क्या हालात हैं। इस अंडरपास के नीचे पूरी तरीके से पानी यहाँ पर जमा हो गया है। इस वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद हैं और ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और सुबह 2 बसें यहाँ पर जो क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी वो अंदर बंद हो गई, उन्हें वहीं छोड़ करके ड्राइवर बाहर की तरफ निकल गए। वो देर रात से दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के बाद दिल्ली में एक बार फिर जल भराव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। इस वक्त मौजूद है आईटीओ रिंग रोड पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जल भराव जो है पूरे आईटीओ रिंग रोड पर इस वक्त जो है वो हुआ है, जिसके कारण कई किलोमीटर लंबा जाम की स्थिति जो है वो आईटीओ रिंग रोड पर इस वक्त हो चुकी है। महज कुछ घंटों की बरसात और राजधानी के कई सारे इलाके यूं मानो कि लगभग जलमग्न हैं। तिमारपुर में हैं हम, सड़कों पर क्या स्थिति है वो ये तस्वीरें दिखा रही हैं। बीती रात से लगातार बारिश और हालांकि जो मौसम विभाग ने उसने भी चेतावनी दी थी, अलर्ट भी जारी किया था और उसके बाद ये भी बयां करती है कि आखिर सरकार और नगर निगम की तैयारियां कैसी थी। तो ये तिमारपुर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीच में दरअसल एक मैनहोल भी है और इसीलिए वहां पर कोई पैदल चलता हुआ आदमी उसमें समा न जाए, उसकी जान न चली जाए, इसीलिए वहां पर एक कर्मचारी को रखा गया है। बारिश में दिल्ली कैसे दरिया बन जाती है ये आपके सामने है। हालात क्यों नहीं सुधरते उसकी वजह भी जान लीजिए। नगर निगम में दशकों से काबिज भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। सारा पैसा जो नगर निगम को दिया जाता है वो खा जाती है। जितना पैसा नगर निगम के कुएं में डालो वो ऐसा कुआं है जिसमें भ्रष्टाचारी रूपी जानवर रहते हैं और वो सारा पैसा खा जाते हैं। दिल्ली सरकार सो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये जल बोर्ड अपने नाले कब साफ करेगा? पीडब्ल्यूडी अपने नाले से कब साफ करेगा? डीएसआईडीसी अपने नाले कब साफ करेगा? फ्लड्स वाले अपना काम कब करेंगे? नगर निगम सहयोग की दृष्टि से आपका हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार गैर जिम्मेदार रवैया के कारण आज दिल्ली पानी से जल भराव से त्राही कर रही है। बारिश में न सिर्फ दिल्ली डूबती है बल्कि लोगों को ट्रैफिक में तगड़ा फंसाती है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया तो सरिता विहार से आईटीओ तक ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। दिल्ली में समस्याएं विकट हैं, लेकिन यहाँ समाधान नहीं बल्कि सियासत पहले होती है। आज तक में और स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं बिहार से लेकर गुजरात तक भारी बारिश की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं। गुजरात से शुरुआत करते हैं। गुजरात में राजकोट में एक बस कैसे अटक गई पानी में और फिर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन भी आप देखेंगे। वहीं बनासकांठा में कार फंस गई पानी में। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में सैलाब का कहर ऐसा टूटा कि कई लोगों की जान पर बन आई। अंडरपास में सवारियों से भरी परिवहन निगम की बस फंस गई। पानी का स्तर देखकर लोग घबरा गए। हिम्मत दिखाकर बस की सवारियां कमर से ऊपर आ चुके पानी में उतर गईं। किसी तरह खुद को संभाला। इस महिला को देखिए, जैसे तैसे पानी को पार कर रही हैं। पीछे कई और सवारियां भी हैं जो खुद को और अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद में लगी हैं। अंडरपास में तो कई जगह पानी सवारियों की गर्दन तक आ गया। कुछ ऐसे भी थे जो बस की छत पर चढ़कर जान बचाने लगे थे। अच्छी बात यह थी कि मुसीबत में सवारियों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मदद के लिए स्थानीय लोग भी आ गए। एक एक कर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी से बाहर आते ही लोगों ने राहत की सांस ली। सैलाब से बचकर सवारियां तो बाहर आ गईं। अगली चुनौती बस को बाहर निकालने की थी। जेसीबी मशीन को बुलाया गया। रस्सी से दोनों को बांधा गया। बात नहीं बनी तो लोगों ने भी ताकत लगा दी। रस्सी से बस को बाहर खींचा गया। राजकोट में बस फंसी तो गुजरात के ही बनासकांठा में कार को पानी ने घेर लिया। एक ब्रिज पर रात भर खड़ी कार बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि कार सवार पर कोई खतरा नहीं आया। स्थानीय लोगों की मदद से कार की भी नैया पार हो गई।
बिहार में तबाही का मंजर देखिए। समस्तीपुर में कोसी नदी के कहर में कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। गांव में घर, स्कूल, पानी की टंकी सब डूब गए। ओडिशा के मलकानगिरी में जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाके डूब गए। कई पुल दरिया बन गए, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क टूट गया। राजकोट से गोपी घांगर और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ सूफियान, मलकानगिरी, ओडिशा आज तक। और अब दरकते पहाड़, खिसकती जमीन, उत्तराखंड की जमीन पर आपको लिए चलते हैं। जी हाँ, वहां पर कैसे भारी बारिश से कहर है, कई जगहों पर पहाड़ जैसे टूटते दिख रहे हैं। पहाड़ों पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया। पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि उत्तराखंड में अलर्ट 5 दिनों का था और अभी तक जैसी आशंका जताई गई थी, हकीकत में आफत उससे भी कहीं ज्यादा बरसी। बागेश्वर की तस्वीरें खौफनाक हैं। रिहायशी बस्ती के ठीक बाजू से चौड़ी धार फूट पड़ी है और सामने समंदर सा मंजर है। धुआंधार बारिश के चलते जमीन भी धंस रही है। एक भारी भरकम पेड़ मकान के ऊपर ही जा गिरा। मकान के नाम पर अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। पानी की चेतावनी को हल्के में लेने का अंजाम यही होता है जो पिथौरागढ़ में हुआ। सड़क झरना बन चुकी थी, ऊपर पहाड़ से लगातार धार बह रही थी। इसके बावजूद इस बाइक सवार ने सड़क पार करने की हिमाकत की। नतीजा सामने है। 1 दर्जन लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तब जाकर जान बची। सड़क पर उतरे सैलाब से खिलवाड़ करने की कीमत इन लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती अगर रेस्क्यू टीम को पहुंचने में थोड़ी और देर हो जाती। ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास से गुजरती नदी की धार देखते ही देखते बेकाबू हो गई। लेकिन कार सवारों ने इसे पार करने की हिमाकत कर डाली। नतीजा ये हुआ, कार को धार ने बीच में ले जाकर फेंक दिया। कार सवार जैसे तैसे धार के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। ऐन वक्त पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने इन्हें सही सलामत बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग के पहाड़ों की मानो जड़ें हिल चुकी हैं। जहां तहां भूस्खलन की तस्वीरें आम हो गई हैं। केदार घाटी इलाके में सड़कें टूटने से करीब दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट गया है। और ये हैं उत्तराखंड के बागेश्वर की तस्वीरें। बारिश के चलते हरिपुर कोटी मानस मार्ग पर पहाड़ ऐसा टूटा कि रास्ते पर पत्थर ही पत्थर हो गए। सड़क के दोनों तरफ घंटों जाम लग गया। यात्रियों और लोगों ने जान जोखिम में डालकर मलबा हटाना शुरू किया। विकास नगर से टीना साहू के साथ आज तक ब्यूरो।